जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आपका एक गृह जनपद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ मामले हैं जिस पर जो है आपसे अम्बेडकर नगर के जिला संवाददाता मोर्चा न्यूज के सवाल हैं। पहला ये है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है। आज केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसमें ब्राह्मण स्वयं को अपेक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सबकी भागीदारी। और अगर आप देखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी संगठन हो, वो प्रदेश का संगठन हो, वो जिले का संगठन हो, वो बूथ का संगठन हो या सरकार, सभी जाति वर्ग समूह के लोगों की का प्रतिनिधित्व और भागीदारी आपको संगठन में मिलेगी और सरकार में मिलेगी। अगर ये कोई कहता है तो यह पहली बात तो ये कि जात पात की राजनीति हमारे संविधान विरोधी है और जात पात के आधार पर अगर कोई निर्णय होता है तो वह कानून और देश और जनता सबके खिलाफ है। अगर मैं बात कहूं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण ही हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, बहुत अहम पदों पर ब्राह्मण समाज के सुयोग्य लोग के पास दायित्व है और जो प्रदेश और देश के हित में काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो सवाल लोग उठाते हैं, मुझे लगता है कि वो निहित स्वार्थवश इस तरह के सवाल उठाते हैं। इस तरह की कहीं किसी स्तर पे कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों, संगठन के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी, पार्टी का नेतृत्व और सरकार का नेतृत्व दोनों ही प्रदेश के एक एक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने, समान न्याय देने और उसको सबको सुरक्षा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। दूसरा यह है कि भाजपा ने चुनाव में न गुंडा राज न भ्रष्टाचार आपकी बार भाजपा सरकार का नारा दिया था, लेकिन आए दिन गुंडई के मामले में थाना तहसीलों में आते रहते हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए योगी जी ने की टॉलरेंस नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन मामले थम नहीं रहे हैं। देखिए, इसको फिर से सवाल मैं फिर से बोल देता हूँ, या हम बोल देते हैं। 2017 में हमारा चुनाव का भी एजेंडा था, कानून व्यवस्था सबसे प्राथमिक था, भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम करेंगे, यह हमारा चुनावी एजेंडा था। और आदरणीय योगी जी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, दोनों नीतियों पे पूरी दृढ़ता के साथ सरकार काम कर रही है। अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार के मामले में रिकॉर्ड अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता पाई गई, जो बरसों से मामले लंबित पड़े थे, उनमें तमाम लोगों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया, तमाम लोगों की बर्खास्तगी हुई और तमाम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। इस तरह अगर आप अपराध को ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, नकल माफिया हो, इस तरह के जितने माफिया तंत्र थे उनका सफाया हुआ। मैं अन्य सरकारों में देखता था कि चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना ही नहीं जाता था। बीच में इस तरह के जो लोग थे वो उनको बिचौलियों को उनको गन्ना देना पड़ता था। धान और गेहूं की खरीद में यही होता था। तो इस तरह से बहुत ट्रांसपेरेंटली योगी जी की सरकार ने काम किया है और 6000 से ज्यादा इस 3 सालों में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 124 के करीब दुर्दांत अपराधी मारे भी गए हैं और हजारों की संख्या में जो अपराधी हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। लोग अपने गले में तख्तियां लगा लगा करके कि अब हम
मैं अपराधी हूं और मुझे आप जेल में डाल दीजिए, अब मैं अपराध नहीं करूंगा, इस तरह से तख्तियां लगा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अनेक जगहों पे लोगों ने सरेंडर किया। ये बात अवश्य है कि आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये गंभीर हैं, पीड़ा देने वाली हैं, दुखद है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी तत्परता के साथ उन पे त्वरित कार्रवाई कर रही है। और मैं पूरी चुनौती के साथ एक बात कह सकता हूं कि जब से योगी जी की सरकार आई है, एक भी किसी आपराधिक घटना में, एक भी किसी आपराधिक मामले में यदि अपराधी को राजनीतिक कोई संरक्षण प्राप्त हुआ हो तो सवाल बनते हैं। अन्यथा जो विपक्षी दल के लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं, उनको अपने दामन में झांकने की जरूरत है कि पॉक्सो एक्ट में जो वांछित थे उनको सपा सरकार के मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर के घूमते थे। शाहजहांपुर में एक पत्रकार की जिंदा जला देने का मामला आया, उसमें भी उस सरकार के एक मंत्री थे। उन मंत्री को जेल भेजने के छोड़ दीजिए, वो पद पे बने रहे बाकायदा। तो बहुत सारे मामले इस तरह के मिल जाएंगे। समाज का जो स्वरूप होता है, कहीं न कहीं उसका असर आता है। व्यवस्थाएं ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। सरकार पूरी मुस्तैदी से, जो हमारी नीति थी जीरो टॉलरेंस की अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, उस पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है और पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम जनता को मिलेंगे। और जनता को मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते इस पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि सरकार अपने दायित्व के प्रति किंचित मात्र भी शिथिल नहीं है।